सर मैं तो बर्बाद हो गई, कहीं की नहीं रह गई। आज अपने किए पर हमको खुद पछतावा हो रहा है। मैं क्या करूं? इच्छा हो रही है कि अपनी जीवन लीला मैं समाप्त कर लूं। यह कहना है एक लड़की का जो जिससे अभी मेरी मुलाकात हुई। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का वीडियो इतना मैंने बनाया है कि कुछ लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, कुछ पीड़ित। अभी कानपुर से आया था, बस्ती से आया था, प्रयाग से आया था, और कुछ लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं। नई नई समस्याएं निकल कर लोगों के सामने आ रही हैं। अभी एक लड़की हमको मिली, उसने कहा सर मेरी कहानी कुछ अजीब है। मैंने पूछा बात क्या है? तो उसने कहा सर मैं प्रयाग में प्रशासनिक सेवाओं की मैं तैयारी कर रही थी। मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया। लाइब्रेरी में ही एक लड़का था जिसको मैं पसंद करने लगी, वो भी हमको पसंद करने लगा। बात आगे बढ़ी। पहले तो सब मामला ट्रैक पर था, नोट्स का आदान प्रदान हुआ, पढ़ाई लिखाई की बातें सब होती थी, फिजूल की बात मैं नहीं करती थी। वो भी तैयारी में हमारी मदद करता था, मैं भी जो हमसे बन पड़ता था मैं उसका सहयोग करती थी। लेकिन धीरे 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 गाड़ी आखिर पटरी से फिसल गई और आज मैं कहीं की नहीं रह गई। ये कहानी है प्रयाग में प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करने वाली एक लड़की की, जो कह रही कि सर स्वजातीय था वो लड़का, और हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आगे हम दोनों शादी कर लेंगे। अकेले में मिलने लगे, रेस्तरां में मिलते, पार्क में मिलते, लाइब्रेरी में भी, और चारों तरफ चर्चा हो गई दोस्तों में कि दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। वो उनकी पुरुष मित्र हैं, वो उनकी महिला मित्र हैं। बात आगे बढ़ी तो मैंने कहा शादी कर लेते हैं, क्योंकि स्वजातीय हैं। कानूनी रूप से तो हमको संरक्षण प्राप्त ही है, कानून मेरा तो कहता ही है कि दोनों लोग बालिग हैं, शादी कर सकते हैं। और नैतिकता भी हमारे यहाँ परंपरा है, जो ट्रेडिशन है मेरे यहाँ का, वो भी साथ दे रहा है। तो इसमें आखिर बुराई क्या है? एक दूसरे के घर बातचीत शुरू हो गई। लड़की वाले लड़के वाले से मिले, लड़के वाले लड़की वाले से मिले। लड़की के माता पिता भाई बहनों से बात हुई, और इधर लड़के के माता पिता और भाई बहनों से बात हुई। बात बन गई। लड़की वाले ने सोचा आखिर शादी तो हमको करना ही है, और लड़का स्वजातीय है। जब हमारी लड़की उसको पसंद कर रही है तो बीच में नहीं पड़ना है, जैसे वो चाहती है शादी करे। आखिर आगे का जीवन उसको अपने ढंग से बिताना है, सब दिन हम लोग साथ में थोड़ो रहेंगे। यही सोचते हुए उन्होंने हाँ भर दी। और फिर कुछ दिन, 2-4 महीने बाद शादी होने वाली थी। इसी दौरान दोनों में के अंदर और प्रगाढ़ था। अब तो इनको पक्का हो गया कि शादी हो ही जाएगी। लड़का लड़की को होटल में ले जाता है, उसको फिजिकल होने के लिए दबाव बनाता है। लड़की कहती है कि अभी मैं फिजिकल नहीं होंगी जब तक शादी नहीं हो जाती। लेकिन कहा जाता है ना कि लड़कियां बहुत भावुक होती हैं, वो बहुत जल्दी टूट जाती हैं। अंत में लड़की भी सरेंडर कर जाती है, और दोनों के अंदर, दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बन जाता है। सिलसिला जारी रहता है। उसी बीच लड़की का कहना है कि सर मैं गर्भवती भी हो जाती हूँ, और मेरा जो तथाकथित पति होने वाला था वो हमको ले जाता है एक हॉस्पिटल में, हमारा एबार्शन कराता है। मैं उस पर पूरा विश्वास कर लेती हूँ, हालांकि मेरी भी सहमत थी, दूसरी मैं भी थी। जिस होटल में मैं रुकी थी, जहाँ पर फिजिकल हुए थे, वहाँ का बिल वाउचर मेरे पास है। उसमें उसने अपने को पति बताया था, और जिस अस्पताल में, जिस हॉस्पिटल में हमारा एबार्शन हुआ था, वहाँ भी वो पति नाम दर्ज कराया था हमने उसको। और कुछ सोशल मीडिया जैसे चल ही रही, कुछ हमारे उसके चैट हैं, व्हाट्सएप पे जो भी चैट हमारे उससे हुए थे, कुछ मैसेज हैं। ये सब चीज़ें हमारे पास प्रमाण है। मैं क्या करूं?
बात ये हुई कि जब दहेज की मांग शुरू हो गई, बीच में दहेज आ गया, तो लड़के वालों ने कहा भाई कुछ तो देने पड़ेगा, चलो ठीक है 6-7-8 लाख रुपए दे देना, 8 लाख रुपए तक। बाइक की बात हुई, बुलेट जो इस समय गाड़ी चल रही है, महंगी गाड़ी होती है, 1.5 लाख 2 लाख की कीमत की। लड़की वाले ने हाँ कर दी, लेकिन दहेज की मांग और बढ़ी, तो बात कुछ बिगड़ने लगी। इसी बीच लड़के ज्योति मौर्य का मामला ट्रेंड कर गया। ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य का मामला ट्रेंड करने लगा। मामला यहीं से बिगड़ा। लड़के ने ज्योति के पास आकर कहा कि तुम पढ़ी लिखी हो, बहुत टैलेंटेड हो, बहुत योग्य हो, कल को जब तुम एसडीएम बन जाओगी, प्रशासनिक पद पा जाओगी, तो हमको छोड़ दोगी ज्योति मौर्य की तरह, इसलिए हमारा तुम्हारा शादी अब संभव नहीं है। और शादी टूट जाती है। लड़की से मैं बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ, अनुनय विनय करती हूँ, लेकिन वो मानता नहीं, वो मानता नहीं मेरी बात को। मैं कहती हूँ मैं कहाँ जाऊँगा, जो तुम कहते गए वही मैं करती गई, तुम्हारे ऊपर मैंने भरोसा किया। लेकिन लड़का आज पूरी तरह से अपने परिवार जो उसका कह रहा है वैसा ही वो कर रहा है, मेरी बात नहीं सुनता। मेरे नंबर को ब्लॉक कर दिया गया, मैं क्या करूं? हमें लगता है कि हमें अपनी जीवन लीला समाप्त करना पड़ेगा। मैंने उसको समझाया ये करने से काम नहीं चलेगा, ये तो कायर लोग करते हैं, जीवन बड़ा बहुमूल्य है। 84 लाख भरमायो तब सुंदर नर तन पायो। ऐसे ही हताश हो जाओगी, ऐसे ही निराश हो जाओगी। अरे जो समस्याएं आ रही उसका सामना करिए। तो कहती भाई क्या करूं? मैंने कहा तुम्हारे पास सारे एविडेंस हैं, होटल के बिल हैं जिस होटल में दोनों लोग रुके थे, और हॉस्पिटल के सब रिसीप्ट तुम्हारे पास हैं जिसमें उसने पति बन के तुम्हारा एबार्शन कराया था। इसमें हॉस्पिटल भी आपका दोषी होगा क्योंकि भ्रूण हत्या एक अपराध है। चैट भी आपके पास है, तो चाहो तो उसको रगेद सकती हो और मजबूती से लड़ाई लड़ो, दमदारी से लड़ाई लड़ो, उसको हारना ही है। अगर आपको उसी लड़के से शादी करना है तब, नहीं तो सब होता जाता रहता है। विदेशों में तो ये आम बात है। आजकल धारा 497 जब से ख़त्म कर दी गई तब से सामान्य बात है। कानून 2 एडल्ट हैं, 2 बालिग हैं, सबको मान्यता देता है साथ में रहने का, साथ में जो भी क्रियाकलाप है सब कुछ करने का, तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। और अगर चाहो तो बेटा इसको एक बैड ड्रीम की तरह भूल जाओ, बैड ड्रीम की तरह भूल जाओ। सोचो ये तुम्हारे साथ एक एक्सीडेंट हो गया, नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करो, पढ़ने में अच्छी हो, तैयारी अच्छी कर रही। उसका यह भी कहना है कि मेरे पिताजी, मेरे माताजी हमको प्रयाग से बुला लिए हैं, अब कह रहे हैं अब हो गई पढ़ाई, अब तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पढ़ने के लिए तुम्हें भेजा मैंने, तुमने गुल खिला दिया, अब दोबारा नहीं जा सकती। तो अपने माता पिता के सामने क्षमा मांगिए। माता पिता जो हैं वो आपको क्षमा कर देंगे। नहीं हो तो ऑनलाइन, अब तो ये जो चल रहा है सारी पढ़ाई लिखाई, ऑनलाइन वाईफाई लगवा लो, अपना घर पे रह के पढ़ाई शुरू कर दो, और इसको एक बैड स्वप्न समझ करके, बुरा स्वप्न समझ करके इसको भूल जाओ। सभी मित्रों से आमंत्रित हैं सुझाव, और ये 2 तरीका जो मैंने बताया, इसके अलावा तीसरा भी कोई है। सभी मित्र अपने कमेंट बॉक्स में राय दें, आखिर उस लड़की को क्या करना चाहिए। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।